भारतीय कॉमेडियन अली असगर के साथ करबला में क्या मौजज़ा हुआ। हैरान कुन किस्सा सुनाते हुए रोंगटे खड़े हो गए। भारत के मारूफ कॉमेडियन अली असगर ने करबला में अपने साथ पेश आया एक ऐसा वाकया सुनाया है जिसे वो मौजज़ा करार देते हैं। भारतीय शहर बेंगलुरु में 27 अगस्त 2023 को एक मजहबी तकरीब से खिताब करते हुए अदाकार अली असगर ने पहले तो करबला को ही मौजज़ा करार दिया। उन्होंने बताया कि मैं 2 मरतबा वहाँ जा चुका हूँ और वहाँ मेरे साथ जो हुआ वो किसी मौजज़े से कम नहीं है। अदाकार ने कहा कि हर बरस वहाँ लोगों की तादाद बढ़ती जाती है, करोड़ों लोगों की खिदमत की जाती है। अली असगर ने बताया कि जो मैंने वहाँ महसूस किया वो ये कि वहाँ खाना खाने वालों से खिलाने वाले ज्यादा हैं, पानी पीने वालों से ज्यादा पानी पिलाने वालों की तादाद मौजूद है। इसके बाद उन्होंने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि कौन है वो लोग जो वहाँ है तो सही लेकिन दिखाई नहीं देते। अदाकार ने अपने तजर्बे के बारे में बताया कि मुझे तो ये समझ में आया कि अगर चाहने वाले की ये ताकत है तो जरा सोचिए जिससे ये लोग चाहते हैं वो कितना ताकतवर होगा। इसके बाद अली असगर ने बताया कि जब पहली बार मैं वहाँ गया तो 1-2 दिन नजफ में कयाम किया। अदाकार के मुताबिक वो जैसे ही बेटे के साथ हजरत अली करमुल्ला वजहो के मजार की ज़ियारत के लिए गए तो वहाँ भीड़ बहुत थी, जिसके बाद जरी मुबारक तक पहुंचने में कामयाब ना हो सके। उन्होंने कुछ लोगों के मशवरों के मुताबिक रात और फजर के वक्त 2 मरतबा फिर कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। भारतीय कॉमेडियन अली असगर ने बताया कि जब हम वहां से करबला की तरफ रवाना हुए तो जो हमारे साथ लोग थे उन्होंने कहा कि अगर यहाँ जरी तक नहीं पहुँच सके तो करबला में तो नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ तो जितनी भीड़ होगी वो आप सोच भी नहीं सकते। अदाकार के मुताबिक उन लोगों की बातें सुनकर दिल टूट गया। ऐसा लगा कि पता नहीं जिंदगी में क्या गुनाह कर दिए कि हम जरी तक नहीं पहुँच पाए। उन्होंने बताया कि करबला पहुंचे बेटे को कहा चलो किस्मत आजमाते हैं। अली असगर ने तकरीब के शुरका से मुखातिब होकर कहा कि यकीन मानो बाखुदा पहले हम मौला अब्बास की जरी पर गए, वहाँ भी बहुत भीड़ थी, लेकिन जैसे ही हम जरी के नजदीक गए सामने से भीड़ अचानक खत्म हो गई। अदाकार अली असगर जब अपने साथ पेश आए इस वाक़े का किस्सा सुना रहे थे तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने अपने जिस्म पर हाथ फेरे और बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि भीड़ बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था जरी मुझे बुला रही है। अदाकार ने बताया कि मैं और मेरे बेटे ने लपक कर जरी को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि अरबैन के वक्त अगर 30 सेकंड भी आप जरी को पकड़कर खड़े रहें तो बहुत बड़ी बात होती है। हमारी तो भूख ही नहीं मिट रही थी। फिर वहाँ मौजूद एक खादिम ने आगे बढ़ जाने का इशारा किया। अली असगर ने खुद पर तारी होने वाली कैफियत बयान करते हुए बताया कि उस ज़ियारत के बाद जोश आ गया। मैंने सोचा ये तो मौजज़ा है। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी पर गए, वहाँ भी ऐसा ही हुआ। भीड़ तो बहुत थी लेकिन अचानक वहाँ से लोग गायब हो गए। हमें लगा जरी बुला रही है, हमने वहाँ भी जरी को पकड़ लिया। इसके बाद भी जब हम वहाँ गए आका हुसैन और मौला अब्बास के रोजे पर मेरे और मेरे बेटे के साथ ऐसा ही हुआ। लगता था सामने से सारे लोग हट गए। अदाकार अली असगर ने मजीद बताया कि वापसी पर मैंने अपने बेटे से कहा कि कुछ समझा बेटा, ये क्या हुआ। फिर मैंने बेटे को बताया कि नजफ से मैसेज आया था, कहा कि 2 बच्चे निकले हैं यहाँ से नाउमीद और मायूस होकर, इन्हें नाउमीद होने मत देना। अदाकार ने कहा कि ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।